अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट चेन एंड डाइसेस विद द हेल्प ऑफ लिंक रिलेटिव। आज लेक्चर नंबर 6 है इंडेक्स नंबर का, और इससे जो प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 एंड 5 था उसके अंदर हमने बात की थी फिक्स बेस मेथड की, और आज हम बात करेंगे चेन बेस मेथड की। फिक्स बेस मेथड में हमने बात की थी कि हमने फाइंड करते हैं प्राइस रिलेटिव, जिसमें करंट ईयर की प्राइस को हम डिवाइड करते हैं बेसिक प्राइस से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। लेकिन आज का जो लेक्चर है इसमें हमने फाइंड करना है लिंक रिलेटिव, और जो मेथड होगा वो चेन बेस मेथड होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास प्राइसेस गिवन होंगी, उनकी बेसिस पे हम फाइंड करेंगे लिंक रिलेटिव। और लिंक रिलेटिव का फार्मूला ये होता है कि करंट ईयर की प्राइस को आपने डिवाइड करना होता है प्रीवियस ईयर की प्राइस के साथ और मल्टीप्लाई विद 100। और इस लिंक रिलेटिव के कॉलम की बेसिस पे हमने फाइंड आउट करना है चेन इंडाइसेस को। तो मूव करते हैं जरा बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि आज की क्वेश्चंस की क्या रिक्वायरमेंट है। Convert the following prices into chain indices, chain relatives using chain base method taking 1960 as base। अच्छा मेरे स्टूडेंट्स देखिए, मैंने एक बात डिस्कस की थी कि अगर आपको चेन बेस मेथड के थ्रू लिंक रिलेटिव फाइंड करने हो और आपको अगर बेस ईयर गिवन है तो फिर फर्स्ट ईयर ऑपरेट होगा, यानी फर्स्ट ईयर आपका 100 और 100 होगा इन केस ऑफ लिंक रिलेटिव एंड चेन इंडाइसेस। लेकिन अगर आपको बेस ईयर नहीं गिवन क्वेश्चन में तो फिर लिंक रिलेटिव का जो कॉलम होगा उसका फर्स्ट ईयर नील होगा, जो चेन इंडाइसेस का कॉलम होगा उसको भी फर्स्ट ईयर क्या हम ट्रीट करेंगे एज नील, यानी कोई वैल्यू वहां पर रिकॉर्ड नहीं होगी, कोई वैल्यू वहां पर शो नहीं होगी। तो मूव करते जरा बोर्ड की तरफ और फर्दर देखते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इससे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि हमारे पास फार्मूला क्या होता है लिंक रिलेटिव्स का। लिंक रिलेटिव पी एन डिवाइडेड बाय पी एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 100। अब पी एन क्या है, हमने बात डिस्कस की थी लेक्चर नंबर 1 के अंदर कि पी एन स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ करंट ईयर और पी एन माइनस वन स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर या प्राइस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाई विद 100। दिस इज इक्वल टू लिंक रिलेटिव। अब हम यहां पे बना लेते हैं कॉलम लिंक रिलेटिव का। लिंक रिलेटिव इक्वल टू पी एन ओवर पी एन माइनस वन डिवाइड बाई 100, और यहां पे हम बना लेते हैं चेन इंडाइसेस। ओके, अब हमने बात की थी अगर बेस ईयर गिवन है क्वेश्चन में तो फर्स्ट ईयर ऑपरेट होगा इन केस ऑफ लिंक रिलेटिव कॉलम एज वेल एज चेन इंडाइसेस, और फर्स्ट ईयर होगा ट्रीट होगा एज 100 एंड 100। ठीक है, अब 100 ट्रीट होने का मतलब ये है कि देखें इससे पहले हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, इससे पहले हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने इसलिए इसी वैल्यू को इसी वैल्यू से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में ईयर्स जो है वो 1960 से लेकर 1966 तक है। जो प्राइसेस गिवन है उससे कॉलम ये है, यानी 2.4 2.5 से लेके आगे फर्दर मूव कर रही है 3.5 तक। अगर हम लिंक रिलेटिव की बात करें, मेन जो हमारा टॉपिक है, तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट ईयर में 2.4 को आप डिवाइड करेंगे 2.4 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो 100 ऐसे आएगा। ठीक है, और सेम आपका आंसर यहाँ पे भी इसको आप ट्रीट कर देंगे एज 100। ओके, अब सेकेंडली क्या होगा कि 2.5 है हमारे पास करंट ईयर की वैल्यू, यानी प्राइस ऑफ करंट ईयर, पी एन स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ करंट ईयर। तो प्राइस ऑफ करंट ईयर क्या है 2.5, और इसके अलावा नेक्स्ट क्या है प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर, पी एन माइनस वन प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर या प्राइस ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, दैट इज 1960 एंड इट्स प्राइस इज 2.4। तो 2.4 से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। एज ऑन हम फिर फाइनली सब वैल्यूज को इकट्ठे सॉल्व कर लेते हैं, तो मूव करेंगे फर्दर 2.8 price of current year that is 62 1962 and price of previous year that is 61 and its value is 2.5। हम इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर दें आप 100 के साथ, आंसर आ जाएगा एंड सो ऑन। हम ऐसे मूव करेंगे फर्दर, और लास्ट में हम कर लेते हैं कि 3.5 डिवाइडेड बाय दिस इज 3.3 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू द आंसर। अब हम जरा आंसर ले लेते हैं हर एक के। अब देखिए हमारे पास सबसे पहला जो है दैट इज 100, और सेकंड में 2.5 को हम क्या करेंगे 2.5 डिवाइडेड बाय 2.4, दिस इज इक्वल टू 104। हम इसको लिख लेते हैं 104, और फिर नेक्स्ट होगा हमारे पास दैट इज 2.8 डिवाइडेड बाय 2.5, दिस इज इक्वल टू 112। ओके, फर्दर क्या होगा 2.9 को हम डिवाइड करेंगे 2.8 के साथ, 2.9 डिवाइडेड बाय 2.8 एंड दिस इज इक्वल टू 103। इसको आप कर लें 104 कर लें 104, 103.5 है। नेक्स्ट हमारे पास 3.1 डिवाइडेड बाय 2.9, दिस वन इट वुड बिकम इक्वल टू 106.8।
आप इसको 107 कर दें बेशक 107। और नेक्स्ट हमारे पास 3.3 डिवाइडेड बाय 3.1 एंड दिस इज इक्वल टू 106.45। आप इसको 106 कर दें 106 एंड सो ऑन फर्दर। आपका लास्ट जो वैल्यू है 3.5 डिवाइडेड बाय 3.3 एंड दिस इज इक्वल टू 106। दिस इज इक्वल टू 106। अब ये हमारे पास कॉलम आ गया, सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो गई हैं लिंक रिलेटिव की। अब हम मूव करेंगे चेन इंडाइसिस पे। चेन इंडाइसिस में करने का तरीका ये होगा कि जो प्रीवियस ईयर है, यानी यहाँ पे देखें 1960 के सामने वैल्यू है, इस वैल्यू को आपने लिंक रिलेटिव की इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड हमेशा आपने करना है 100 के साथ। यानी इस 100 को आप 104 के साथ मल्टीप्लाई करें, 100 मल्टीप्लाई बाय 104 डिवाइड हम हमेशा 100 के साथ करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 100 से कैंसिल होगा तो आंसर क्या है 104। अब इस आंसर को 104 का जो आंसर है यानी चेन इंडाइसिस के सेकंड ईयर का आंसर लिंक रिलेटिव के थर्ड ईयर के आंसर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिवाइडेड विद 100। अब क्या होगा 104 मल्टीप्लाई बाय 112 डिवाइडेड बाय 100। इसका हम आंसर अगर कैलकुलेट कर लेते हैं 104 मल्टीप्लाई बाय 112 this is equal divided by this 100 and this is equal to 116.48 116.5 कर दे। अब ये लिंक रिलेटिव के जो फोर्थ ईयर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे चेन इंडाइसिस थर्ड ईयर के साथ, ठीक है। तो 116.4 मल्टीप्लाई बाय 104 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें 104 के साथ, डिवाइड कर दें 100 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 121, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है चेन इंडाइसिस की ईयर 4 का, यानी 1963 का आंसर है चेन इंडाइसिस का 1 to 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे लिंक रिलेटिव के आंसर फिफ्थ ईयर के आंसर के साथ, तो 1 to 1 यानी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये फोर्थ ईयर ऑफ चेन इंडाइसिस विद मल्टीप्लाइड विद फिफ्थ ईयर ऑफ लिंक रिलेटिव, इनके आंसर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 121 मल्टीप्लाई बाय 107 डिवाइडेड बाय 100। ओके, आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा आपको। अगर आपको चीजें समझ आ रही है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और लाइक करना तो बनता है लाजमी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो 1 to 1 मल्टीप्लाई बाय 107 दिस 1 to 1 मल्टीप्लाई बाय 107 दिस डिवाइडेड बाय 100 एंड दिस इज इक्वल टू 129। अब ये जो है 1 2 3 4 5 यानी फिफ्थ ईयर ऑफ चेन इंडाइसिस आंसर मल्टीप्लाइड विद सिक्स्थ ईयर ऑफ लिंक रिलेटिव। अब 129 मल्टीप्लाई बाय 106 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें 106 डिवाइडेड बाय 100 एंड दिस इज इक्वल टू 137। 137 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 137 इंटू 106 डिवाइडेड बाय 100। तो 137 मल्टीप्लाई 106 divided by 100 this would become equal to 145। तो ये हमारे पास मेथड है कि हमने चेन बेस्ड मेथड को कैसे यूटिलाइज करना है, हमने लिंक रिलेटिव को कैसे फाइंड करना है, और अगर हमारे पास कोई भी वैल्यूज हो, कोई भी डाटा हो, तो उसके हमने चेन इंडाइसिस कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो जब भी बात हो चेन इंडाइसिस की तो यू हैव टू कैलकुलेट लिंक रिलेटिव, और लिंक रिलेटिव का फार्मूला ये होता है कि करंट ईयर की प्राइस को आप डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर या प्रीसीडिंग ईयर की प्राइस के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे विद 100। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी भी जगह पर कोई भी कंफ्यूजन हो तो लाजमी कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कीजिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको लाजमी फर्दर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।